अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। देख सकते हैं आप, बड़ी घर के मसालों की बहुत अच्छी और मज़ेदार बीफ निहारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैं एक मीडियम प्याज लेकर उसको बारीक काट कर फ्राई करूँगी। मैंने घी में फ्राई करी है, आप ऑयल में भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं सौंफ लूँगी, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा लूँगी। उसको मैं पीस लूँगी, बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लूँगी। फिर उसको मैं पीस कर रख लूँगी। यहाँ मेरे पास ये बीफ है, 1 केजी है। ये बड़े बड़े पीस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा निहारी में हमेशा बहुत बड़े बड़े पीस प्यारे लगते हैं और ख़ूबसूरती भी आती है उन्हीं से, तो मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। ये 1 केजी है। इसे मैं घी में इस तरह फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट। वही प्याज मैंने निकाली नहीं है, उसी प्याज में मैं ये गोश्त शामिल कर दूँगी। इसी तरह मैं इसको भूनने के बाद 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून डालूँगी, सौंठ भी कहते हैं। देखें, मिक्स करने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। रेड चिली पाउडर होना चाहिए, कलर बहुत खूबसूरत आता है रोगन का, तो इसलिए रेड ही लीजिएगा। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से मिर्चें डाल लीजिएगा। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डालूँगी और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें मैं चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी, यानी अजीना मोतो। ये देखिए, मैंने डाल दिया है जो मैंने आपको बताया था, नमक और अजीना मोतो दोनों डालकर मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह। वन टेबल स्पून इसमें मैं निहारी मसाला डाल रही हूँ, मैं छान कर डाल रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, 1 से 1.5 लीटर में इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालकर इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे गोश्त गलने तक पकाऊंगी। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। मैं जो है कुकर में बनाऊंगी, तो कुकर में 40 मिनट में गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह। ये देखिए, मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून वो पिसा हुआ पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने पीसा था ज़ीरा और सौंफ, वो मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी। डालकर मिक्स करूँगी और फिर इसको हल्की आंच पर पकाऊँगी। गोश्त के पीस देखें आप मेरे कितने बड़े थे और अच्छी तरह ये गल चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। ये देखें, मैदा है 4 से 5 टेबल स्पून ये मेरे पास मैदा है। इसको मैं पानी में घोल लूँगी, बहुत सारे पानी में घोलूँगी, बिल्कुल लम्स नहीं बनना चाहिए, बहुत पतला घोलना है इसको। फिर इसको मैं गोश्त में डाल दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता गोश्त में डालने के बाद इसको हिलाती रहूँगी। इस तरह मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी, ये खुद ही गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। ये देखिए, मेरे पास गरम मसाला है, ये 1/2 टेबल स्पून में इसमें डाल दूंगी और इसको हल्की आंच पर दम पर रख दूंगी फिर पकने। देखिए आप, इसमें रोगन आना शुरू हो रहा है। मैं इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट दम पर रखूँगी। इसका रोगन आ जाएगा 10 मिनट तक, हल्की आंच पर पकाऊँगी। बस अब मैं इसे देखें, इसके पीस आप देखें किस तरह नरम नज़र आ रहे हैं। बस अब रोगन आ जाएगा तो ये रेडी हो जाएगी। चलें, 10 मिनट बाद अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल रेडी है निहारी हमारी। रोगन आप अपने हिसाब से डालिएगा, घी मैंने थोड़ा कम डाला था, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे खाएं गर्मा गर्म तंदूर की रोटियों के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी है निहारी। फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।